हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वाला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ाया था और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। प्रिंट फंक्शन क्योंकि कई जगह यूज होता है, तो इसलिए हमने उसको काफ़ी डिटेल में समझा था। आज का लेक्चर में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन देखेंगे, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम या कोई एल्गोरिथम सोचेंगे तो इन सब ऑपरेटर को ध्यान में रख के सोचा जाता है। तो ये सब काफ़ी हेल्प करते हैं किसी प्रोग्राम में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र खोल लीजिए। आपके पास क्रोम है तो क्रोम खोलिए, फायरफॉक्स है फायरफॉक्स खोल लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए। मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ और गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे www.ms.net.co.in। साइट यही है, आप देख रहे होंगे URL साइट का। यहाँ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स इन पाइथन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो मैं कराऊंगा ही, क्योंकि मेरा कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जिसमें मैं एग्जांपल नहीं कराता हूँ। बिना एग्जांपल के कोई भी लेक्चर सही नहीं माना जाता, और एग्जाम्पल ही से ही आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन टैब पे आप जाएंगे, सेम खुलेगा आपका पेज। आप लोग को ऑपरेटर्स इन पाइथन विद एग्जांपल्स पे जाना है। ऑपरेटर्स इन पाइथन विद एग्जांपल्स, चलिए नोट देखते हैं और साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अपना पाइथन सेल्स और उसके एक प्रोग्राम के थ्रू हम करते रहेंगे। Operators are special symbols in Python which are responsible for a particular operation between two or more operands. ऑपरेटर्स जो पाइथन में यूज होते हैं वो बेसिकली दो ऑपरेटर के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होते हैं। इसने यही बताया इसमें, operators are more helpful for doing operation between two operands. Operators are more helpful for doing operation between two operands. दो ऑपरेंड के बीच आपका ऑपरेंड्स, मैं आगे अभी आपको समझा रहा हूँ। ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स के बीच जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया, उसी के लिए ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं। We will learn everything about different type of operators in Python with examples. हम बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ सीखेंगे, जो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल। देखिए पहला ऑपरेंड्स A में वैल्यू 5 गई, B ऑपरेंड्स 6 वैल्यू है इसमें। तो दो देखिए तीन ऑपरेंड्स हैं इसमें, एक ऑपरेंड में वैल्यू स्टोर हो रही है और दो ऑपरेंड्स एक दूसरे को ऐड हो रहे हैं, जो वैल्यू C में वैल्यू जा रही है, और उस C वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट कराया है। शायद आप लोग पहले भी मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, बस आपको केवल देखना है। ऑपरेटर्स आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि आप पहले से ही लगभग सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब इस प्रोग्राम को जैसे हम रन भी कराना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले Ctrl+C कॉपी कर लीजिए आप और अपना सेल खोल लीजिए। देखिए मेरा सेल, मैं अपना यहाँ लंच किया हूँ तो मेरा लंच है, तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। आप डेस्कटॉप पे अपना रखिए तो डेस्कटॉप पे खोल लीजिए। अब हम एक प्रोग्राम न्यू फाइल खोलेंगे, Ctrl+N आप दबा दीजिए डायरेक्ट। अब हम यहाँ प्रोग्राम अपना सेव वो कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लीजिए आप किसी भी नाम से।
हम ऑपरेटर्स पर पढ़ रहे हैं आज, तो ऑपरेटर्स नाम से सेव करेंगे। ऑपरेटर्स डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेते हैं, जिसे कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको दोबारा ओपन कर लें। यहीं से हम प्रोग्राम दोबारा ओपन करते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हमारे पहले से बनाए हुए, देखिए ओपन पे जाएंगे, आप वहां से सेलेक्ट करके आप डेस्कटॉप से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह हम अपना प्रोग्राम और ये सब सीखते हैं। अब देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। ए ऑपरेंड में वैल्यू 5 है, बी ऑपरेंड में वैल्यू 6 है, और सी में दोनों का एडिशन करके हमने डाल दिया है, और उस वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। देखिए आप कीबोर्ड में F5 दबाइए या यहाँ पे रन बटन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए। देखिए वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू 1 प्लस रन कौन सा हुआ, ऑपरेटर्स प्रोग्राम। तो इस तरह हम देखते हैं, तो ऐसे ही हम सारे प्रोग्राम रन कराएंगे। अब देखते हैं आगे अपने नोट्स में पढ़ते हैं। देखिए वैल्यू 11 आई है, 11 मैंने डायरेक्ट वहाँ प्रिंट कराया है। इन अबव प्रोग्राम्स ऑपरेटर्स देखिए इक्वल टू और प्लस, दो ऑपरेटर्स हैं यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटर जो मैथ में हम यूज करते हैं सेम वही सब हैं। कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट, जैसे बाइनरी बिट, ये सब चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं जो मैथ में हमने नहीं पढ़ा है, तो उसके हम यहाँ अच्छे से सीख लेंगे। ऑपरेंड्स देखिए ए बी और सी, जो जिसमें वैल्यू स्टोर रहती है, समझ लीजिए वही ऑपरेंड जो जिसमें वैल्यू, जिससे हम वैल्यू परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हेल्प करते हैं वैल्यू को परफॉर्म करने में, वही ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली आप लोग जानते हैं, ऑपरेटर के सहारे ही हम कोई ऑपरेशन करते हैं। और there are many variety of operators present in Pythons as follows। बहुत तरीके के ऑपरेटर्स पाइथन्स में मौजूद हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसको मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके पिछले वाले लेक्चर में, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन वहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं बताया हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। पिछले वाले लेक्चर भी आप लोग पढ़ना ना भूलिए। यदि आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छी तरह से महारथी हासिल होना चाहते हैं, कि हमसे ज़्यादा प्रोग्रामर कोई है नहीं किसी भी लैंग्वेज में, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और एक बात और बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटे में पूरा पाइथन आप पढ़ लीजिए, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे में पाइथन अगर ऐसे सीखा जाए, तो पाइथन में आप उसका 1% भी नहीं सीख पाएंगे, आप 10 घंटे भी अगर सीखते हैं। इतना वास्ट एरिया है पाइथन का। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से पढ़ा के केवल एक रिवीजन किया जा सकता है, समझ लीजिए। जब आप बेसिक आपका काफ़ी मजबूत होगा, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन के लिए जो होता है, अरिथमेटिक जो होता है, ये ऑपरेशन जैसे मैथ में हम लोग करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह का। कंपैरिजन में हम लोग कौन ग्रेटर, बड़ा है, छोटा है, या ग्रेटर इक्वल टू है, इस तरह। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखिए, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। साथ ये तीनों ऑपरेटर्स मैंने पीछे देख लिया है किसी किसी डिफरेंट वे में, तो आप यदि पढ़े होंगे लेक्चर को, तो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। असाइनमेंट, जो वैल्यू हम डालते हैं किसी वेरिएबल में या झोले में, वेरिएबल इक्वल टू झोला, मैंने बताया था झोला कंसेप्ट। वेरिएबल जो होते हैं उसको झोला मान लीजिए आप। इस तरह अंडरस्टैंड करके पढ़िए, तो काफ़ी अच्छा समझ में आपको आएगा। असाइनमेंट इज कॉल्ड ऑपरेटर्स,
इस तरह होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स अभी हम नीचे देखेंगे। बिट वाइज ये भी अच्छा ऑपरेटर्स है, इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसको भी देखेंगे। मेंबरशिप में भी हम अच्छे ऑपरेटर्स देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसको भी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स शायद इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसको हम आगे भी पढ़ा चुके हैं और इसको आप काफ़ी बार मैथमेटिक्स इन सब में ऑपरेशन में देखते भी हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वही सेम चीज़ें मैंने कहा कि जो हम मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ते हैं, ऑपरेटर के ही माध्यम से हम इन सब चीज़ें करते हैं। तो देखिए एडिशन ऑपरेटर मैंने लिखा है, इट इज़ यूज टू ऐड द टू और मोर ऑपरेंड्स, दो या दो से अधिक नंबर्स को हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं। सेम ऑपरेंड्स वही नंबर्स ऑपरेंड्स। और सब्ट्रैक्शन में दो या दो से अधिक नंबर को हम दो नंबरों में एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे जो नंबर बड़ा हो उससे छोटा नंबर घटा देते हैं। जैसे इट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट द लेफ्ट ऑपरेंड्स टू राइट ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट से हम राइट वाले पार्ट को घटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इट इज यूज टू मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड का मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। और डिवीजन, इट रिटर्न्स द क्वोशेंट वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड टू द सेकेंड ऑपरेंड। जब हम पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जो क्वोशेंट, जो वैल्यू क्वोशेंट मतलब जो भाग देने पे जो आता है भागफल जो कहते हैं, वो वैल्यू यहाँ ये रिटर्न करता है आपका ये डिवीजन ऑपरेटर। बट इट इज रिजल्ट विल बी ऑलवेज बी ए फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लो आप 10 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो 2 आएगा, इसका भागफल 2 आएगा, तो 2.0 आता है। जब हम इसका रिटर्न जो वैल्यू आती है वो 2.0 आएगी। अभी प्रोग्राम में दिखा देंगे आपको। और मॉडुलस ऑपरेटर ए रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो रिमाइंडर बचते हैं उसी को हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द टू ऑपरेंड्स। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स को जो हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसे ही, जिसे हम शेष कहते हैं, हिंदी में आपको शेष कहते हैं, रिमाइंडर शेष बचता है, उसी को हम मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है उसी के लिए बेसिकली यूज होता है कि हमारा शेष कितना बच रहा है। एक्सपोनेंट, पिछले ये सब सारे डिटेल में हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, आप उसको जरूर देख लीजिए, उसका नोट्स भी पढ़िए। आप एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी तो हम थोड़ा बेसिक्स में थ्योरी भी देख रहे हैं, जब हम आगे अभी एल्गोरिथम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, और उसके बाद फिर और आगे कंट्रोल ऑपरेटर्स देखेंगे, कंट्रोल फंक्शंस वो देखेंगे। काफ़ी चीज़ें हम अभी आगे देखने वाले हैं, तो आप एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए जिससे आपको कोई भी चीज़ समझ से परे ना लगे। जैसे आप देखिए फ्लोर ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन, it gives the floor value of the quotient after dividing two operands. It returns a whole number. ये आपको एक क्वोशेंट मतलब भागफल ही देता है, लेकिन दो नंबर को जब डिवाइड करते हैं, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू नहीं देता आपको। 0 जैसे 10 डिवाइड बाई 5 2 आता है, तो 2 ही आपको रिटर्न करेगा। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये फ्लोट वैल्यू देगा, ये फ्लोट वैल्यू नहीं देता। ये केवल आपका डेसिमल से पहले जितनी वैल्यू आएगी वही वैल्यू ये प्रिंट करता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप एक एक करके रन कराइएगा तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आपको समझ में ना आए, ज़्यादा आपको ज़्यादा देर बैठना पड़े, तो इसलिए कंट्रोल भी कर देते हैं। देखिए सारे यहाँ कंट्रोल एस दबाइए आप और रन कर दीजिए। आप देखिए वैल्यू ऑफ सी
31। अब इसको हम देख लेते हैं पहले क्या क्या है। देखिए आउटपुट एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन, इसी में लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखिए एफ 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 की वैल्यू देखिए 4.1, देखिए हमने कहा फ्लोट वैल्यू देता है, देखिए फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मॉडुलस देखिए रिमाइंडर दे रहा, आप डिवाइड करिए, मैंने 25 डिवाइड बाई 6, 25 मॉडुलस 6 चौक 24, एक रिमाइंडर बचा तो एक दे दिया, ठीक। तो यहाँ फ्लोर वैल्यू देखिए 6 चौक 4 बार ना, 4 बार गया, देखिए 4 बार गया, ये पार्ट केवल खत्म कर देता है पूरा, ये वाला हटा देगा, केवल आपका डेसिमल से पहले वाली वैल्यू देता है फ्लोर वैल्यू इसे, इसलिए फ्लोर ऑपरेटर्स बोलते हैं, फ्लोर ऑपरेटर्स बोलते हैं इसे। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है भाई। सेम आउटपुट मैंने यहाँ दिखाया, देखिए आपका, आप मैच करा देंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को, जब दो नंबर जैसे दो वैल्यू हैं उनको कंपेयर करना है, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को, तो उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है। रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू क्या होता है आपको पीछे काफी अच्छे से मैं बताया हूँ। ट्रू या फॉल्स, दो वैल्यू बुलियन वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स, या 1 और 0। ट्रू मतलब 1 या और फॉल्स मतलब 0। ट्रू में आप एक चीज और ध्यान रखिए, ट्रू में कोई वैल्यू मान लीजिए 1 से 0 ना हो, उसके अतिरिक्त कोई वैल्यू हो, तो हमेशा आपका फंक्शन ट्रू वैल्यू देता है। देयर आर सम कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज फॉलोस। इक्वल ऑपरेटर्स, जब हम दो ऑपरेंड्स का एक दूसरे से इक्वलिटी का, कि एक दूसरे इक्वल है कि नहीं इक्वल है, जैसे इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, या दो ऑपरेंड्स की वैल्यू आपस में इक्वल है, देन कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, आपके फंक्शन में जो आपके डिस्प्ले पे ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अगर ग्रेटर हो, इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर, पहले ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी है दूसरे ऑपरेंड से, देन इट रिटर्न्स द ट्रू अदरवाइज फॉल्स। यदि पहले ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से बड़ी है तो ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ लेस, सेम उसका उल्टा है, यदि दो ऑपरेंड्स कंपेयर करते हैं हम लोग और उनकी वैल्यू आपस में छोटी हैं एक दूसरे से, तो पहली वैल्यू छोटी है दूसरे वैल्यू से तो ट्रू, यदि बड़ी है पहली वैल्यू तो फॉल्स। नॉट, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है ही नहीं, निगेटिव, मतलब कोई चीज, इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकंड ऑपरेंड आर नॉट इक्वल, मतलब पहले ऑपरेटर और दूसरे ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब ये क्या देता है, तब ट्रू देता है। यदि इक्वल हो गए तो ये ऑपरेटर लगाएंगे तो आप फॉल्स वैल्यू देगा। और ए ग्रेटर इक्वल टू, देन और इक्वल, देखिए इस ऑपरेटर्स का मैं बता दूं। ग्रेटर इक्वल टू, यदि वैल्यू ग्रेटर है तब भी ट्रू देगा, यदि वैल्यू इक्वल है तब भी ट्रू देगा। दो ऑपरेटर में जब कंपेयर करेंगे हम लोग, यदि पहला ऑपरेटर ग्रेटर है दूसरे ऑपरेटर से तो वैल्यू ट्रू देगा, या पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर इक्वल है तो तब भी ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों ऑपरेटर अलग अलग समझ के काम करिएगा आप लोग, ये दोनों एक साथ ही दो ऑपरेटर का यूज हुआ है तो इस तरह यूज करते हैं हम लोग। लेस इक्वल टू, सेम इसका अपोजिट, मैं समझता हूँ आप समझो। इफ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड, देन इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को देखेंगे हम। कंट्रोल सी करिए, आप अपने फाइल में जाइए, जो ऑपरेटर सुधार py फाइल है, यहाँ कंट्रोल वी कर दीजिए। देखिए इक्वल ऑफ टू ऑपरेटर, अब कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए अपने। अरे कुछ प्रॉब्लम,
ऐसे आप कुछ प्रॉब्लम कह रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है एक बार फिर से देखते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू जी नॉट डिफाइंड। ओ वो देखते हैं। ओ यहाँ जी नहीं, यहाँ ई होगा। देखिए गलत है यहाँ ई, क्योंकि देखिए ए इक्वल टू बी, इस तरह का देखिए ना, ये वैल्यू आपका इसमें स्टोर हो रहा, तो ये डिफाइंड नहीं है, सही है। अब देखिए आउटपुट आपका आ गया, एक बार से देखिए आउटपुट आपका आ गया। ए इक्वल टू बी, पहले वैल्यू देखिए, वैल्यू पहले आप देख लिए 25 और 20 है, क्या वैल्यू इक्वल है? ए इक्वल टू बी नहीं, तो फॉल्स। क्या वैल्यू ग्रेटर है? डी ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ट्रू। ट्रू, देखिए ट्रू आएगा। और दूसरी क्या है, तीसरा क्या, लेस देन वाला देखिए आप, इक्वल टू, यहाँ फिर इक्वल, हमने दो इक्वल ऑपरेटर यूज कर लिया है। और पहला लेस देन, यहाँ आपका होना चाहिए लेस देन, ऐसा। कंट्रोल एस करिए, F5, देखिए यहाँ लेस देन का होना चाहिए था आपका, और ये मिस प्रिंट था। इसको नोट्स में अभी हम सही कर देंगे, आप इसको देखिए। और इसमें हम F5 दबा के फिर से रन कराते हैं। देखिए वैल्यू ए ग्रेटर देन ट्रू, एक बड़ा है बी से, ट्रू है, और बी लेस देन इक्वल टू, ये फॉल्स हो गया वैल्यू, क्योंकि छोटा है। और लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू दोनों फॉल्स हो गए। एक यहाँ एक चीज और हम एक ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, एक ऑपरेटर आप और यूज कर लीजिए, कंट्रोल सी, प्रोग्राम में एक बढ़ा लीजिए आप अपने, लेस देन इक्वल टू, आप सेम ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें आपको वैल्यू क्या देना है, जी इक्वल टू, आप ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी। अब आप प्रिंट फंक्शन से कीजिए कि वैल्यू प्रिंट कर दे, और हम यहाँ ग्रेटर इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, और यहाँ जी को प्रिंट कराएंगे। कंट्रोल एस करिए, F5 दबा दीजिए। देखिए सारे ऑपरेटर्स को मैंने बता दिया, ए इक्वल टू है, ए ग्रेटर, ए लेस है, और ए ग्रेटर इक्वल टू, और ए लेस देन इक्वल टू, सारे ऑपरेटर्स का यूज हो गया। इस तरह कुछ चीज़ें मिस थी, उसको मैंने कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम अभी अपडेट कर दूंगा मैं आपके नोट्स में भी, क्योंकि एक चीज़ मैंने, एक एग्जांपल्स मैंने मिस किया था इसमें। चलिए इसका आउटपुट देखिए भाई, यहाँ आउटपुट आपने देख लिया। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स
लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन एंड और नॉट, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पाइथन में, जो किसी भी लैंग्वेज में यूज होते हैं वैसे। इन पाइथन ऑपरेटर्स और कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये तीन ऑपरेटर्स जो हैं यही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। दिस इज यूज्ड प्राइमरली इन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन टू मेक ए डिसीजन। ऑपरेशन में जब कभी ऑपरेशन किसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो इन ऑपरेटर का यूज होता है। एंड क्या करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एंड इट रिटर्न्स ट्रू if both द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ये दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, मतलब पहला 1 और दूसरा 1, तब तो ट्रू वैल्यू देगा। 1 या कोई भी अदर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5, दोनों में नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो है तो ये वैल्यू ट्रू देगा। और इनमें से इसमें जाइए, इफ इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आइदर 1 इज ट्रू, इनमें से इट्स मीन्स if one operation is true and other is false then it returns true always। इसमें आप देखिए ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, आर, ये दोनों वैल्यू आपकी ट्रू हुई ए और बी की, तब भी ये ट्रू देता है। यदि पहले 0 हुई और दूसरी 1 हुई तब भी ये ट्रू देगा। और तीसरा का आर का मतलब एक पहली अगर 1 दूसरी 0 तब भी ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसका मतलब यही है, नॉट इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। यदि कोई आपका जो ऑपरेंड्स जो यूज हो रहे हैं उनमें से जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ये नॉट ऑपरेटर हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, देखिए ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक। एंड ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू देखिए ट्रू, आप इसको समझिए 1 या 0, 1 0 1 0 के रूप में आप समझ सकते हैं। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो फॉल्स एंड मतलब दो का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए एंड में, जैसे 1 ट्रू इंटू फॉल्स, 0 इंटू 1 0, इसका मतलब ये 0 आ रहा तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न। आर में क्या होता है, ए प्लस, ठीक, ए प्लस होगा। आर ऑपरेटर्स हाँ, आर ऑपरेटर्स में वैल्यू आपका यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ आर होना चाहिए, ए और बी, ठीक। और दूसरी वैल्यू क्या, नॉट है, मैंने सबका नॉट लिया है। पहला देखिए नॉट ए नहीं, पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा। दूसरा ट्रू होगा क्यों, क्योंकि फॉल्स है ही तो नॉट मतलब उल्टा आप उसका समझिए, सबका उल्टा समझिए, जब अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा। यूज बाइनरी वैल्यू, देखिए मैंने यहाँ बाइनरी वैल्यू का यूज करके बताया। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेम जो मैं अभी बता रहा था ऊपर। और प्रिंट वैल्यू ए और बी, दोनों मैंने एंड लगा रखा है, देखिए ये मिस प्रिंट है, आपको कॉपी करके और हम रन करा देते हैं इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, इसको चेंज करना है तो इसको हम नोटपैड में रख लेते हैं, क्योंकि अभी अपडेट करेंगे हम अपना। अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ एंड देखिए, यहाँ आर कर लीजिए आप, और यहाँ एंड इसको आर कर लीजिए,
ठीक है। अब कंट्रोल एस दबाइए और F5 दबा दीजिए। अनएक्सपेक्टेड, ओ सॉरी, यहाँ आपको एक ब्रैकेट्स मिस कर दिया मैंने कॉपी करने में। कंट्रोल एस करिए, F5 दबा दीजिए। अब आप समझ जाएंगे, अभी समझा दूंगा मैं इसको आपको कैसे कैसे। शायद आप समझ भी रहे होंगे, अपने आउटपुट देख के आपको 0 1 कैलकुलेट करना है। 0 1 में आपकी वैल्यू इस तरह प्रिंट होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं नॉट के लिए देखता हूँ। देखिए नॉट वैल्यू ऑफ ए, पहला देखो वैल्यू ए ट्रू है ना। और दूसरी वैल्यू देखिए यहाँ क्या आया, ए इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि उसका उल्टा आएगा। मैंने बोला ना नॉट में हमेशा उल्टा आता है। ए एंड बी 0, आर बी 1 देखिए, क्योंकि पहला 1 है, पहला 1 है, दूसरा पहला 1 है, दूसरा 0 है, तो हमेशा 1 आएगा। मैंने कहा ना एंड हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और हमेशा प्लस ऑपरेटर। तो उनमें से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू है आर में, तो हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। दोनों वैल्यू में से अगर कोई एक वैल्यू ट्रू है, इनमें से ये एंड में क्या करता है, एंड ऑपरेटर यदि दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स ही वैल्यू देगा। बस इतना आप समझ लीजिए। चलिए जो बचे हैं उसको मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स में, और फिर आगे देखते हैं। आउटपुट यहाँ है आपका, आउटपुट आप मैच करा लीजिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स इन पाइथन। मैंने पहले बताया ये वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू डालने के लिए यूज होते हैं। जैसे किसी झोले में वैल्यू आप डालना चाहते हैं, झोले का मतलब एक वेरिएबल, ये आप समझते हैं। ये वेरिएबल मैंने 5 वैल्यू डाला, यही असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमेशा वैल्यू किस में डाली जाती है, वो लेफ्ट में होता है। जो वैल्यू डाली जाती है वो 5, जैसे 5 है, ये राइट में हमेशा होता है। कभी आप ऐसा मत कीजिएगा कि 5 या इधर लिख दीजिए, ए इधर लिख दीजिए, ये हमेशा एरर देगा। आपका इंटरप्रेटर भी एरर देगा हमेशा। इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड। मैंने कहा नहीं, ये यूज होता है कि राइट ऑपरेंड्स की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू में डालने के लिए। तो इस तरह हम लेफ्ट ऑपरेंड, देखिए मैंने यहाँ पूरा अच्छे से डिटेल में समझा के बताया। लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल टू राइट ऑपरेंड। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए, इक्वल टू, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इसको किस तरह एग्जांपल देखिए। ए प्लस को हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 6, ए माइनस को लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस 6, ए स्टिक इक्वल टू 6 को हम लिख सकते हैं ए इंटू 6, ए मॉडुलर को ए मॉडुलर 6, ए एक्सपोनेंशियल 6 को ए इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल 6, ए फ्लोर वैल्यू और ए इक्वल टू फ्लोर ऑफ 6। ये सब ऑपरेटर्स मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, आप पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। इसमें डिटेल में ही मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मैं उसको ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैंने पहले पढ़ाया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए आते हैं, उन स्टूडेंट को पढ़ाना मेरा कर्तव्य बनता है कि वो जिस भी वीडियो में पढ़ें उनको अच्छे से समझ में आए। द बिट वाइज ऑपरेटर देखिए, बिट वाइज ऑपरेटर एक वन बिट बाई बिट ये हमेशा यूज, इस ऑपरेटर का यूज जो है बिट बाई बिट होता है। मतलब इसमें ऑपरेशन जो बिट बाई बिट, मतलब जो बाइनरी वैल्यू होंगी उसमें इसमें वैल्यू होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। द बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म द बिट बाई बिट ऑपरेशंस। मैंने कहा नहीं, बिट बाई बिट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसमें ऑफ द टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड में बिट बाई बिट ऑपरेशंस। अब आपको ये याद रखना है कि ऑपरेटर्स के नाम क्या है। जैसे ये है एंड ऑपरेटर्स, बिट एंड इसे बोलेंगे, और इसको, इस ऑपरेटर्स को क्या बोलेंगे, आर, बिट आर। ये आपको याद रखना होगा। और ये नॉट ऑपरेटर है, ये तो आपको आता होगा, हर जगह ये यूज हो रहा है। और ये लेस देन, दो लेस देन अगर आपको दिखे
तो आप समझिए लेफ्ट शिफ्ट है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और एक बिट वाइज राइट शिफ्ट है। इस तरह ग्रेटर इक्वल टू है। We have know the two table of AND or and XOR। फर्स्ट वीडियो देखिए, इनका टू टेबल मैं बनाया हूँ, इसके थोड़ा आपको और अंडरस्टैंड अच्छा हो जाएगा। जैसे ए एंड गेट मैंने कहा हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक, एंड में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। ए बी आपका यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ए प्लस बी, ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी। देखिए वाई इक्वल टू ए इंटू बी यहाँ मैंने लिखा ना, आप इसको देखिएगा, एंड वाई इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये वैल्यू ए इंटू बी जीरो, पहले वैल्यू जीरो, दूसरी वैल्यू जीरो है बी की, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा, इन जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा, वन और जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा, वन मल्टीप्लिकेशन वन आएगा। एंड गेट, ए गेट एक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ लीजिए। एक गेट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, तो इस कंसेप्ट से आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अब और है ए प्लस बी, ए प्लस बी देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है एंड और नॉट, जो लॉजिकल में वो लॉजिकल, हाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तीन, उसका कंसेप्ट भी आप यहाँ से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नॉट के लिए देखिए मैंने नॉट लगाया और एक नॉट है अपोजिट, सेम वही अपोजिट, जीरो है तो वन आउटपुट आएगा, वन है तो जीरो आउटपुट। हाँ एक एक्सॉर गेट है, एक्सॉर, ये एंड यहाँ सॉरी लिख उठा, इसको मिसप्रिंट है, ये एक्सॉर है, एक्स और एक्सॉर है, एक्सॉर गेट है। देखिए एक्सॉर टेबल है, वाई, अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह ए पहला ऑपरेंड, बी दूसरा ऑपरेंड है, ए पहला ऑपरेंड, बी दूसरा ऑपरेंड। तो जब बार लग जाता है तो उसका अपोजिट मीनिंग होता है। ऊपर अगर एक लाइन खींच देते हैं हम, तो उसमें जो वैल्यू होगी उसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब जैसे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ देखिए 0 0 मतलब है, तो क्या होगा, बी इसके ऊपर जैसे बार लगाते हैं हम तो 0 1 हो जाता है, मतलब नॉट, समझिए नॉट ऑपरेशन तुरंत परफॉर्म हो जाता है इसमें। तो मतलब 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, और ऐसे 0 0 का क्या होगा 1 हो गया क्योंकि बार लगा है, इंटू बी, बी बी 0 है तो 0, इसलिए आउटपुट क्या आया 0 आया। और सेम एक और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 0 है, ए 0 है, ए 0 इंटू बी बार, बी क्या हो गया, बी भी 0 हो गया क्योंकि 1 है बी, और उसका बार लगाएंगे तो 0 आएगा, और प्लस ए बार क्या हो जाएगा 1, ए बार 1 क्यों, क्योंकि 0 है तो उसका उल्टा हम लेंगे, ए बार 1 हो जाएगा, और बी इंटू बी 1 इंटू 1 1, इसलिए आउटपुट 1 आया। सेम इसमें आप रखिए, जो बार है बस इसको कंसेप्ट समझना है आपको, बार का मतलब जो वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू आपको लिखना है, और इसमें इस एक्सप्रेशन में डालिए आप, उसके बाद आउटपुट ले लीजिए। हाँ यहाँ मैं बाइनरी वैल्यू के बारे में कुछ बताया हूँ, जिससे देखिए बाइनरी वैल्यू ये है 1 1 1 1 1 1, ठीक, इस तरह बाइनरी वैल्यू है। और डेसिमल वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए 2 पावर 0, पहला जो हम लोग हमेशा राइट से ही स्टार्ट करते हैं लिखना है इसमें, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, ये वैल्यू जो 1 है तो इसका मतलब 2 पावर 2 पे है, मतलब 4 वैल्यू होगी, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। तो आप जोड़ के टोटल लिख देते हैं कि इसका डेसिमल वैल्यू, जैसे मान लीजिए इतना वैल्यू हमें बाइनरी वैल्यू मिली है, ठीक, इसको क्या होगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, कितना 4 प्लस 2 प्लस 1 7। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ये बाइनरी वैल्यू
तो 7 रिप्रेजेंट करता है, 7 वैल्यू को इस तरह रिप्रेजेंट करता है। आप बाइनरी फंक्शन में डाल के इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं, 7 की बाइनरी वैल्यू इस तरह आएगा, आगे 0 भी लग जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 4 जीरो का मतलब कुछ नहीं होता आगे लगाने से। तो यहाँ देखिए इस वैल्यू का आप कंसेप्ट समझ लीजिए। इसको कॉपी करते हैं, फिर हम आपको प्रोग्राम में ही समझाएंगे। मैंने काट दिया है उस प्रोग्राम को। फिर हम चलिए देखते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप मैंने सेव किया था, ऑपरेटर नाम से सेव किया था, डेस्कटॉप पे ही सेव किया था, डेस्कटॉप पे मिल नहीं रहा है इसमें पाइथन फाइल, कहीं और जगह सेव कर दिया होगा ऐसा लग रहा है कि डेस्कटॉप पे सेव होता तो फाइल मिल जाती। चलिए दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं इसको न्यू फाइल कंट्रोल V, और इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल S डेस्कटॉप पे ऑपरेटर से OP ऑपरेटर्स सेव कर लेते हैं। फिर कंट्रोल F5, फिर कहाँ पे मिस किया मैंने, क्या मिस किया देखिए, शिफ्ट ऑपरेटर मैंने मिस किया था, तो इक्वल टू 2 उसमें देख लेते प्रोग्राम में क्या था। प्रोग्राम में यहाँ मिसिंग है इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ देखते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब a लेस देन इक्वल टू 2, ठीक, बस कंट्रोल S करिए, F5 दबा दीजिए, रन हो गया देखिए प्रोग्राम। तो इसको काट के हम फिर से रन कराते हैं, आपको सही से दिखाई दे जिससे। देखिए वैल्यू ऑफ a इंटू बी, इसको समझना थोड़ा, मैं समझाने के लिए काफ़ी कई चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। a इक्वल टू 10 है, 10 को देखिए इस तरह लिखते हैं। आप वहाँ से जो मैंने डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करके बताया, आप 10 को इस पर लिख सकते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, इसका 2 हो गया, और 2 और 0 मान लीजिए 0 ही होगा, उससे गुणा करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 3, 8 प्लस 2 10। ये 0 वैल्यू मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि अभी जब शिफ्टिंग करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू, ये 1 इधर आएगा, 1 इस तरह डबल शिफ्ट करेंगे तो डबल बार घूम इधर अंदर जाएगा, राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट तरफ जाएगा। तो इस अभी आपको समझाने के तरीके दिखाने के लिए इसको मैंने 0 डाला है, इससे कोई मतलब नहीं होता मैंने कहा कि आप 0 डाल दीजिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वैल्यू 10 ही होगी और वैल्यू 5 ही होगी। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि वैल्यू कैसे हम बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यदि नहीं आ रहा होगा तो देखिए प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। मैंने एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 इंटू 0, आप देखिए दोनों में ये देखिए ये और आप इस पे दोनों पे ध्यान दीजिए, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, 1 इंटू 0 0, 1 0 0, तो इसकी आउटपुट जो आएगा 0 0 वैल्यू आएगी, 0 0 देखो 0, ठीक, तो एक बिट ही आता है इसमें, ठीक है, तो 0 आ गया ना। तो सेम चीज़ें आर में, सेम चीज़ें आर में भी आपको फॉलो करना है। मैंने प्लस में आपको ऐड करके बताया है। आर ऑपरेटर में देखिए, आर ऑपरेटर्स क्या आप कैसे करेंगे, देखिए 0 + 1 1 1 1 1, 4 1, और 4 1 का जो होता है वो देखिए क्या होता है, आप डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 15 होता है।
आप सही कह रहे हैं, आप 15 होता है। डेसिमल वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए यहाँ 4 वन है, 1 2 3 4, यहाँ तक हम देख लेते हैं 4 वन को। 8 प्लस 4, 8 4 12 और 3 12 2 14, 1 15, 2.01 होता है। और तो 15 आ गया ना, तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब दूसरा है एक्सॉर। एक्सॉर का तो आप मैंने दिया है कि a इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस बी इंटू ए बार, ए इंटू बी बार, ठीक। मतलब a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, तो उससे कैलकुलेट करते हैं। आप ऊपर मैंने बताया जो गेट एक्सॉर गेट लगाया, उसी से कैलकुलेट, बिट में आप कैलकुलेट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर इसको भी। जैसे देखिए तो बिट है ना, ये बिट है। चलिए इस प्रोग्राम में देखते हैं हम लोग। प्रोग्राम में ये है, हाँ प्रोग्राम में ये दोनों हैं। जैसे पहली वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू बी बार, ए 1 है और बी बार अगर हमने कहा कि अगर एक बिट आपको लेना है, जैसे 1 इंटू बी बार का मतलब 0 है तो 1 होगा, क्योंकि नॉट है होता है। हमने बताया है कि अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आएगा, ठीक। इस तरह इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉरी इसको मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो सबका जोड़ दो बाइनरी वैल्यू, तो ये वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होती है। शिफ्टिंग में क्या होता है, शिफ्टिंग में आपको एक बता दूं। शिफ्टिंग में जैसे ए शिफ्ट पहले जैसे 15 ना, तो इसको 2 शिफ्ट करना है, 2 राइट में शिफ्ट करना है, तो ये वैल्यू जो होती है देखिए, ये यहाँ जैसे मान लीजिए चढ़ जाएगी वैल्यू, कहाँ अब बताते हैं आपको। शिफ्टिंग में क्या होता है, शिफ्टिंग में ए वैल्यू जैसे 1 है, 1 2 यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक। और ए 1 है, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये खत्म है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं शिफ्टिंग का। और शिफ्टिंग का देखिए मैं 2 शिफ्ट किया हूँ। अब 2 शिफ्ट जब किए करते हैं हम लोग तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो देखिए 1 शिफ्ट मैंने एक 1 इधर आ गया, और 0 को शिफ्ट किया तो 0 इधर आ जाएगा, ये 0 पे 0 आ जाएगा, 1 शिफ्ट किया तो 1 आगे चला जाएगा। तो इसका आउटपुट देखिए मैंने दिखाया, देखिए 2 क्यों आया। देखिए जो 1 को जो मैंने शिफ्ट किया था, 1 को मैंने यहाँ शिफ्ट किया था, ये सॉरी इस 1 पे मैंने शिफ्ट किया था 1 को, और A1 तो बाहर चला गया था। तो इसका वैल्यू देखिए 2 पावर 0 2 पावर 1, 2 पावर 1 2 होता है, इसलिए आउटपुट आपका 2 आया। सेम है ही आपको लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो तब आपको वो वैल्यू कैलकुलेटिव होती है। जैसे 1 हमने 2 कर दिया, जैसे आगे ए भाग गया इधर, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सेम चीज़ इस तरह हम लेफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। आपको समझ में आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने बिट वाइज भी देख लिया, शायद आपको समझ में अच्छे से आया होगा बिट वाइज। इसका आउटपुट मैंने यहाँ दिया है। और एक्सॉर गेट का देखिए सिंबल इस तरह होता है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको पूरा डिटेल में दिखा के कि आउटपुट कैसे निकलता है। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर्स और हैं मेंबरशिप। Python membership operator are used to check the membership of value inside a Python data structure. तो मेंबरशिप वैल्यू को चेक करने के लिए होता है। इसलिए मेंबरशिप वैल्यू अभी देखो इन ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन, मतलब कोई वैल्यू
किसी मतलब झोले में है, जैसे कि एक ए नाम का झोला हम मान ले लेते हैं, उसमें ये वैल्यू है कि नहीं है, इस तरह का हम यूज करते हैं कि इस बेसिकली ये लिस्ट डेटा लिस्ट में या आप डिक्शनरी में या किसी और वैल्यू में यूज करते हैं बेसिकली हम इसका। और इसमें ये होता है कि जैसे मान लो ए वैल्यू बी में है, अगर है तो ट्रू, यदि नहीं है तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए रिटर्न ट्रू एंड अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर उस डेटा स्ट्रक्चर में वो वैल्यू है तो जैसे इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन द सीक्वेंस ऑफ द सेकंड ऑपरेंड। अगर पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड्स में है, उसकी वैल्यू दूसरे ऑपरेंड्स में, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इट रिटर्न्स, इसका उल्टा, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फाउंड इन सेकंड। अगर पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड में मिल गया तो ये वैल्यू हमेशा फॉल्स प्रिंट करेगा। ऑपरेंड लिस्ट, स्ट्रिंग, ये क्या हो सकते हैं ऑपरेंड्स? ऑपरेंड लिस्ट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, टपल और सेट, डिक्शनरी, इस तरह के हो सकते हैं। स्ट्रिंग भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि ये मान लो आपका नाम है जैसे MNT लैब है, तो यहाँ हम लिखेंगे MNT प्रेजेंट इन MNT लैब, तो हाँ प्रेजेंट है तो इस ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं एग्जांपल के आपको दिखाया हूँ, ये वेलकम टू MNT लैब, एक स्ट्रिंग मैंने ए वेरिएबल में डाला। ए वेरिएबल एक ए नाम का झोला लिया मैंने, वेरिएबल आप मानिए या झोला मानिए दोनों सेम ही है। और बी नाम का वेरिएबल मैंने लिया, उसमें एक डिक्शनरी टाइप वैल्यू डाली है। अब देखिए प्रिंट, देखिए प्रिंट मैंने डायरेक्ट आपको बताया, आप इसको किसी वेरिएबल में या झोले में भी ले सकते हैं फिर यहाँ प्रिंट कराइए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे W इन ए, क्या W जो है ए में है? हाँ है W, तो ट्रू आउटपुट देखिए ट्रू आएगा। यहाँ मैंने बताया भी है। कम, COM, कम है ए में? हाँ ट्रू आएगा। MNT इन ए, क्या MNT है? हाँ ट्रू आएगा। MS.NET इन ए, नहीं भाई, MS.NET तो यहाँ इस स्ट्रिंग में कुछ कोई नहीं है, MS.NET तो इस स्ट्रिंग में नहीं दिख रही है, तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। और दूसरे में देखिए, दूसरे में हमेशा की वैल्यू पे ही हम देखते हैं। जैसे 1 इन बी, क्या 1 बी में है? हाँ है 1, ट्रू। 3 इन बी, 3 नहीं, सॉरी 3 बी में नहीं है। देखिए बी 3 बी में है, नहीं है सर। और 2 इन बी, हाँ ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। देखिए ट्रू आउटपुट है। X इन बी, क्या X बी में है? X इन बी, आउटपुट फॉल्स बिकॉज अप्लाई ऑन की नॉट वैल्यू, मतलब ये की पे ही अप्लाई होता है। डिस्क्रिप्टिव में हमेशा वैल्यू जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमारे की पे ही होते हैं। की वैल्यू अगर है तो आपको ट्रू मिलेगा। X तो है लेकिन वो वैल्यू है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 में ये वैल्यू डाली गई है। अब हम जो देख रहे हैं केवल 1 हमें दिखाई देगा, इसलिए हम इनको ये स्टेटमेंट हमेशा अंदर, क्योंकि वैल्यू X इसकी वैल्यू पे ही स्टोर है, तो वो वैल्यू हमें की वैल्यू पे ही चेक करना है। जस्ट ऊपर ही चेक करते हैं हम, अंदर नहीं घुसते हैं। तो इस तरह आउटपुट देखिए इसका आ गया। तो इसको हम रन करा देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। आपका कोई भी प्रोग्राम हम गलत नहीं होने देंगे और सारा प्रोग्राम हम रन करा के ही दिखाएंगे आपको। F5 हो गया, देखिए ट्रू फॉल्स सेम वही आउटपुट आया है। आप मैच करा लीजिए, समझ गए होंगे। अब अगला वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी काफ़ी यूजफुल है। इसका यूज मेंबरशिप ऑपरेटर तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसका यूज हम काफ़ी स्ट्रिंग में करते हैं। स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल से सबसेट में, डिक्शनरी में काफ़ी यूज करेंगे हम आगे। और दूसरा क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलिए फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है? Identity operators are used to check if two variables are located on the same part of the memory. इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स जो हैं
यदि सेम पार्ट ऑफ मेमोरी को बता रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल्स इक्वल होंगे। टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल, इट इज नॉट इम्प्लाइज दैट आर आइडेंटिकल। हाँ, ये बात आप समझिए कि ये दो वेरिएबल्स इक्वल भी हैं, मतलब ये भी है, तब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडेंटिकल हैं। इसको हम नहीं कह सकते कि आइडेंटिकल। अभी हम दिखाएंगे। तो लिस्ट की वैल्यू हम कैसे किस तरह देखते हैं कि दोनों लिस्ट में सेम वैल्यू है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों की मेमोरी अलग अलग होती हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, वो वैल्यू आइडेंटिकल भी हो, साथ साथ उससे मेमोरी को भी लोकेट कर रही हों, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वही होते हैं। जैसे ऑपरेटर्स इज, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल एंड रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल, मतलब ऑपरेंड्स जो है आइडेंटिकल हैं और सेम मेमोरी को एक्सेस कर वो कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, तो वो ट्रू होगा। इज नॉट, इसका उल्टा है ट्रू। इसका ट्रू होगा जब ऑपरेंड्स आइडेंटिकल नहीं हो और ना तो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो। तो यहाँ देखिए मैंने एक 6 वैल्यू डाली है, दोनों वैल्यू में बराबर करके दिखाया, और सी और डी में वेलकम डाला है, स्ट्रिंग है, और ई और एफ ये आपको समझना है। ई और एफ में दो वैल्यू हैं, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन सेम मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो लिस्ट ऐसा है, लिस्ट जो वैल्यू होती हैं वो अलग अलग मेमोरी को हमारे मेमोरी में अपना स्थान बनाती हैं, तो सेम मेमोरी को एक्सेस नहीं करती वो लोग अलग अलग मेमोरी को एक्सेस करते हैं। लेकिन ये सब वेरिएबल जैसे इंटीजर टाइप, ये सब वैल्यू है, ये सब वैल्यू आपको सेम मेमोरी एक्सेस करेंगी। तो यहाँ हमने आइडेंटिकल साथ साथ बराबर होने के साथ साथ सेम मेमोरी को एक्सेस करेंगे, तभी वैल्यू ट्रू आएगी। जैसे आउटपुट फॉल्स, जैसे ए इज नॉट बी, हाँ सही है, ए इज नॉट बी, नॉट, ए इज नॉट बी, बी में नहीं है, नहीं है तो इसमें तो दिखा रहा है, इसलिए फॉल्स। ए इज बी, ए इज बी, आउटपुट ट्रू, हाँ है, और सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। और सी ओ डी सेम वही है, सी ओ डी में ट्रू है वैल्यू, और नॉट मैंने जो लगाया वो फॉल्स आई है, और ई इज नॉट एफ, देखिए ट्रू आ गया, सही है। देखिए वैल्यू इक्वल होने के साथ भी ये ट्रू आया, इसका मतलब क्या है, सेम मेमोरी को नहीं बता रहा है। और प्रिंट ई और एफ, आउटपुट फॉल्स, देखिए यहाँ दूसरे टाइप का, देखिए आउटपुट हम देख लेते हैं इसका रन करा के, कोई एरर ना हो, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग इसको कंट्रोल एस और F5 दबा दीजिए। देखिए एक सेकंड, पिछला मैंने किया था, इसको कंट्रोल एस करिए, F5 दबाइए, आप देखिए सेम आउटपुट है, आप मैच करा लीजिएगा इसको जो नोट्स में, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है, ए एंड बी आर इंटीजर सेम वैल्यू सो दे आर इक्वल एंड आइडेंटिकल। सेम चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ए एंड बी आर स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम वैल्यूज, सो दिस इज द इक्वल एज वेल एज आइडेंटिकल। Here if a list, it is equal but not identical because interpreter locate them separately in memory, क्योंकि जो इंटरप्रेटर है इनको सेपरेट मेमोरी में लोकेट कर, लोकेशन इसका देता है, लोकेट मानता है कि अलग अलग लोकेशन पे हैं लोग, इसीलिए वो इक्वल होने के साथ साथ भी आइडेंटिकल नहीं है। साथ साथ लास्ट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसका मतलब है कि कौन सा ऑपरेटर को पहले हम यूज करेंगे और किसके बाद कौन सा ऑपरेटर, मतलब ये समझिए उनका प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब पहले किसको यूज करेंगे और दूसरा ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे। तो प्रेफरेंस हमेशा देखिए टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, जो टॉप पे है उसको उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, मतलब वो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होती है।
वो सबसे पहले हम जब ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले उसका है। जैसे हमने देखा मैथ में एक बदमाश रूल पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, और दूसरा क्या, BOD MOS, पहले ऑपरेटर्स, सॉरी ब्रैकेट्स, वो दूसरा डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस को एक्सेस करते थे। सेम वही है, देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंस जो है, देखिए ऑपरेटर जैसे एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इट इज प्रियॉरिटी ओवर द, इसकी सबसे पहले प्रियॉरिटी मानी जाती है। और इसके लेफ्ट टू राइट, यदि सेम में है, देखिए सेम कॉलम में ना, तो सबसे ज्यादा प्रियॉरिटी पहले की होगी, लेफ्ट की सबसे ज्यादा, फिर राइट उसके उसके आगे उसके आगे। तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट प्रियॉरिटी होगी। तो सबसे पहले तो मल्टीपल डिवाइड, तो मल्टीप्लिकेशन पहली होगी, प्रियॉरिटी सबसे ज्यादा, डिवाइड। लेकिन क्या है, आपको इन ऑपरेटर, जब ये ऑपरेटर मिल रहे हो तब, यदि आप मान लीजिए यहाँ से प्लस आ गया सबसे पहले, तो प्लस की सबसे पहले प्रायोरिटी मानी जाएगी, ठीक है, ये यूनिट प्लस है ना, तो प्लस की पहले यहाँ मानी जाएगी। तो इस तरह हम देखेंगे, तो इस तरह देखिए बाइनरी प्लस, इसको जस्ट आप देख लीजिए, और इसको थोड़ा कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, हमको समझ में नहीं आता कि ऑपरेशंस किस तरह हो रहे हैं, कि जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन है उसको आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि आउटपुट कैसे दें। तो इसका क्या है मतलब, द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर इज मोर इम्पोर्टेंट टू फाइंड व्हिच ऑपरेटर शुड इवैल्यूएट फर्स्ट इन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब है, इसमें हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स तभी यूज करते हैं, हम ये पता करने के लिए सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करें। द प्रेजेंट टेबल इन द पाइथन गिवन बिलो, इस तरह यहाँ आ गया। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोग के लिए। और जो भी एरर्स हैं, और प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं, और कुछ प्रोग्राम में थोड़ा बहुत एरर होना चाहिए, जिससे थोड़ा अटेंशन भी बढ़ता है स्टूडेंट का, और मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा आपके लिए। और कुछ स्पेशल नोट्स, क्योंकि मैं हर जो लेक्चर के बाद कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ, तो वो स्पेशल चीज़ें अभी ऐड हो जाएंगी इस नोट्स में, आप उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं आके। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली बार, हमने स्पेशल नोट्स में क्या पढ़ा था, पिछली बार हमने टाइम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, टाइम मॉड्यूल्स। चलिए देखते हैं पिछली बार हम लेक्चर में क्या पढ़े थे। और इसको सबसे पहले हम पाइथन्स, हाँ इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नए हैं वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दें, अपनी ईमेल डाल के सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल में एक लिंक आएगी, उस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नोट्स डालूंगा आपको बिना जाने आपके मेल पे आ जाएगा, मैं यहाँ से भेज देता हूँ, और आपके मेल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिससे आपको मालूम हो जाए कि कोई नया नोट्स आ गया है। और इस तरह मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप जरूर कर लीजिए। और फिर हम पाइथन्स पे चलते हैं और टैब पे, और हम पिछला वाला लेक्चर भी देख लेते हैं क्या था पिछला वाला लेक्चर। पिछले वाले लेक्चर में हम कुछ स्पेशल नोट्स पढ़े थे। तो स्पेशल नोट्स क्या थे, देखिए स्पेशल नोट्स में हमने कुछ पढ़ा था, इन दिस स्पेशल नोट्स वी विल लर्न द टाइम मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल के बारे में हम पढ़ा था। तो आज हम टाइम मॉड्यूल्स के कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ कौन सा हम देखेंगे, टाइम मॉड्यूल में टाइम मॉड्यूल्स के एक फंक्शन और हम एक्सेस करेंगे, उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना पाइथन सेल्स खोल लेते हैं और फिर उसको देखते हैं।
ये उसका प्रोग्राम मैं बनाया हूँ पहले से, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। टाइम 1 से मैंने सेव किया है। हाँ, तो ग्रीनविच टाइम, अब देखिए GMT ग्रीनविच टाइम और UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। इसका अब कुछ लोग कहेंगे ग्रीनविच टाइम क्या होता है। हाँ, मैं इस आपको बता दूं। ग्रीनविच टाइम हर मतलब ये आप समझिए यूरोप और एशिया में हम लोग का ये अलग टाइम जोन है, सबका अलग अलग होता है, कभी किसी का अलग टाइम जोन होता है, लेकिन जो यूनिवर्सल टाइम होता है वो सभी का सेम होता है। लोग जो यूज करते हैं वो ग्रीनविच टाइम यूज करते हैं, जो 24 आवर या जोन टाइम, जैसे 24 में आप 24 आवर यूज करिए या 12 आवर यूज करिए, इससे कोई मतलब नहीं होता। और तो ग्रीनविच टाइम वही एक टाइम जोन है जो एशिया और यूरोप में बेसिकली यूज होता है, और इसका हर जोन में कुछ अलग अलग डिफरेंस होता है। हमारा मेन टाइम से यूनिवर्सल टाइम से कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में 5.5 घंटे का हमारा डिफरेंस मिलता है जो मेन टाइम से, जो यूनिवर्सल टाइम से। तो इस तरह हम देखते हैं। और हाँ, ब्रिटिश ब्रिटिश में अलग यूज होता है BST उसको नाम देते हैं हम लोग, ब्रिटिश टाइम शेड्यूल है। और तो उसमें हम क्या होता है, किसी ग्रेस मिनट में ब्रिटिश और GMT में 1 आवर का डिफरेंस होता है। जो ब्रिटिश टाइम है तो 1 आवर आगे होता है ग्रीनविच टाइम से। तो इस तरह अलग अलग देश अलग अलग तरीके का अपना टाइम यूज करते हैं, और लेकिन यूनिवर्सल टाइम सबका एक ही होता है। तो यूनिवर्सल टाइम बेसिकली कोई यूज नहीं करता है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, आज यही चीज़ हम पढ़ेंगे, इसका किस तरह से हम अपना कैलकुलेटर एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखिए मैंने पढ़ाया हूँ, GMT फंक्शन टेक्स द आर्गुमेंट इन सेकेंड, मतलब सेकेंड में ये अपना वैल्यू लेता है, ये देखिए, और आउटपुट जो देता है आपको स्ट्रक्चर आउटपुट इन यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर आपको ये रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट टाइम किया और एक सेकेंड नाम का जोला लिया, वेरिएबल्स है मान लीजिए आप, जोला इक्वल टू वेरिएबल्स, आप समझ ही रहे होंगे, मैं वेरिएबल्स ही बोलूंगा, आप जोला समझ लीजिएगा। तो सेकेंड्स एक वेरिएबल्स है, और टाइम डॉट टाइम ये आपका टाइम टाइम स्ट्रक्चर में आपको टाइम रिप्रेजेंट करता है, जो यूनिवर्सल टाइम। अगर यदि आप टाइम में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, यदि आप कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे सेकंड में कोई वैल्यू डाल देते हैं, तो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम को एक स्ट्रक्चर रूप में किस समय पे बनाता है, किस ये टाइम डिपेंड उसको बता देता है। और इस सेकंड टाइम डॉट लोकल टाइम, ये लोकल टाइम आपके सिस्टम का जो लोकल टाइम होता है उसको प्रिंट करता है। और ग्रीनविच टाइम देखिए, यहाँ तो मैंने सेकंड एक मिली सेकंड है, एक मैंने सेकंड कन्वर्ट किया था एक आवर को, उसको ही यहाँ इसमें डाल दिया हूँ मैं सेकंड के रूप में। और उस सेकंड को हम अभी देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कितने आवर कितने मिनट के रूप में देगा, आप उसको अभी चेक करेंगे। और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, देखिए प्रिंट सेकंड वन लोकल टाइम को मैंने प्रिंट किया, और फिर ग्रीनविच टाइम को मैंने प्रिंट किया। तो देखिए कंट्रोल एस दबाइए इसको भैया, और F5 दबा दीजिए। अब देखिए टाइम स्ट्रक्चर टाइम, देखिए स्ट्रक्चर टाइम है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। टाइम ईयर 2020, टाइम मंथ 4 सही है, अप्रैल है। तो टाइम डे कौन सा है, मंडे 23, एंड टाइम हावर 12 आवर्स हो गए हैं। ये कहाँ से कैलकुलेट, यूनिवर्सल टाइम जो होता है ये 12 आवर्स का
12 आवर्स कंपेयर वहां से करता है, ये वहां से स्ट्रक्चर उसका मैंने कहा यूटीसी में देता ना, तो टाइम कितना 12 आवर 45 सेकेंड उसका, उस पे यूनिवर्सल टाइम पे था उसका वैल्यू, और सेकेंड में कुछ वैल्यू है 24, और वेडनेसडे इक्वल टू 3। ये वेडनेसडे, यहाँ देखिए ये मंथ डेट मंथ है, सॉरी ये वाला जो मैंने कहा था अभी आपको मंथ डेट है 23 है। और यहाँ वेडनेसडे याद है, आज का टाइम है वेडनेसडे जो दिन है हमारा, इसको 3 से कैलकुलेट कर रहा है। टाइम स्टरडे 2114 इस तरह का मतलब टाइम देता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए आपका सब अलग अलग है, लेकिन देखिए यहाँ नीचे वाला देखिए टाइम स्ट्रक्चर जो मैंने दूसरा लोकल टाइम का स्ट्रक्चर दिया है, तो ऑटोमेटिक देखिए दोनों में अलग है। क्यों? उसमें मैंने सेकंड कैलकुलेट किया था उस समय, उस आवर का यूनिवर्सल टाइम इस तरह था, लेकिन अभी का 6 आवर इतने मिनट इतने सेकंड। लेकिन ये आप देखेंगे अभी मैं यहाँ, मेरा यहाँ टाइम है जो 11 बज रहे हैं, लगभग 11 सवा 11 के करीब है 11। तो इस तरह देखिए 5.5 घंटे का फर्क हमारा यहाँ दिखाई देगा, कुछ ऐसे है। तो इस तरह सेकंड और ये सब चीज़ें हमारा सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ग्रीनविच टाइम और यूटीसी, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। ग्रीनविच ये स्पेशल नोट्स आपको अभी इस जो ऑपरेटर्स इन पाइथन्स पढ़े हैं आप लोग, उसी के नीचे इसको आपको मिल जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। वैसे टाइम काफ़ी लग गया इस लेक्चर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लेक्चर में मैं इसलिए डाल देता हूँ कि थोड़ा टाइम भी वैसे स्टूडेंट का एक बार पढ़ लें। अगर आप लोग को कम समय में पढ़ना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए। आप तो कुछ आप समय आप पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर दीजिए या हटा दीजिए। फिर आप जब खोलेंगे उस वीडियो को तो आप वहीं से ही चालू होगा जहाँ से आपने छोड़ा था यूट्यूब में। और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि इससे आपको थोड़ा भी हेल्प हो गया हो तो आप और स्टूडेंट को इसको शेयर कर सकते हैं, और इसमें जिससे और भी लोगों का भला हो सके। और इसमें वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। MNT लैब चैनल है जो यूट्यूब पे है मेरा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं समझता हूँ कि और भी वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं समझता हूँ कि सारे वीडियो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा, C++, जावा, .NET ये सब चीज़ें आपको मिलते रहेंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ तो आपको आगे ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।